बंधुओं, याद रखना, सत्य के ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है, सन्मार्ग के ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है। नीच कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी उस सत्य और सन्मार्ग को धारण कर सकता है और अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। शांति के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है। क्या तुम्हारे पास साधन होंगे? उन साधनों से शांति खरीदोगे? एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दिन भर परिश्रम करके शांति से सो सकता है, लेकिन हम मखमल के गद्दे पर, डनलप के गद्दे पर भी हमें बेचैनी क्यों होती है? कांटे जैसे वह गद्दी भी क्यों चुभती है? वजह क्या है? हमें सोचना होगा। हम सुशिक्षित हैं, हम उस पर्याय को प्राप्त किए हैं। जैन कुल में, उच्च कुल में जन्म लिए गए, नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी इन सब को प्राप्त कर सकता है। उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से इनको हम प्राप्त कर ले संभव नहीं है। कौन कब भगवान बनेगा, किसका भाग्य खुलेगा, किसकी लॉटरी खुलेगी, कोई भरोसा नहीं होता है। मैं देखता हूँ, मेरे को कहने लगे, महाराज जी आप कैसे बन गए समझ में नहीं आता। जब भी राजस्थान में आते, इधर उधर से गुजरते हैं तो सरवाड़ को अब जंक्शन बना लेते हैं, सरवाड़ को अब जंक्शन बना लेते हैं। कोई ना कोई बहाने अब सरवाड़ तो पहुंच ही जाते हैं। मुझे मालूम नहीं कि बाबा में क्या चमत्कार है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है। मैं कितने भी देर वर्षों तक भी बाबा को निहारता रहूँगा तो उनके अंत नहीं पा पाऊँगा, मुझे पूरा विश्वास है। उनकी तेज, उनकी चमक, उनकी कांति, उनकी शक्ति, उनकी ताकत को आप नहीं आजमा सकते हैं। संत तुम्हारे किसी से प्रभावित नहीं है, सिर्फ भगवान से प्रभावित है। बंधुओं, ये भी याद रखना, मैं सरवाड़ वालों से प्रसन्न तो हूँ आपकी श्रद्धा समर्पण के कारण, लेकिन प्रभावित नहीं हूँ। प्रभावित तो मैं भगवान से हूँ, धनवान से नहीं। हम लोगों ने क्या समझ के रखा है? इसको सुशिक्षित मत समझो, इसको अपने आप को धर्मात्मा मत समझो। सत्य के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, शांति के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, सदाचार के ऊपर किसी एक जाति का, एक समाज का, एक वर्ग का, संपन्नों का किसी का अधिकार नहीं है। इसको कोई भी धारण कर सकता है। मानवता के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा, मनुष्य नहीं, पशु भी मानवता को धारण कर सकते हैं। याद रखना, हमें सोचना है हम मानवता के कोटि में आते हैं क्या नहीं है, हमारे पास मानवता है क्या नहीं है। धर्म के नाम पर हम इतना अधर्म करने लगे हैं आज, उसकी सीमा को आंकना असंभव लगता है। मैं आज इस धर्म सभा में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हे धर्मात्मा हो, हे धनवानों, हे संपन्नों, हे श्रद्धालुओं, हे श्रेष्ठी लोगों, हे समर्पित कार्यकर्ता हो, बस अपने आप को इस अधर्म से बचा लेना। कौन से अधर्म से? कि तुम धर्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर हम अधर्म नहीं करेंगे, इससे बच जाना। धर्म के नाम पर अधर्म, तुम्हारे अंदर अधर्म कब प्रवेश कर जाएगा तुम समझ नहीं पाओगे। कब प्रवेश कर जाएगा मैं बता दूंगा। तुम जब स्वार्थी बनते हो, जब संकीर्ण बनते हो, जब कषाय में उलझ जाते हो, राग द्वेष में उलझ जाते हैं, तब तुम्हारे अंदर धर्म के स्थान पर अधर्म प्रवेश कर जाता है। तुम राग द्वेष में आगे बढ़ते रहते हो, लेकिन तुम्हें वह अधर्म क्षमा नहीं कर पाएगा। बंधु, थोड़ा सा विचार करो। आज हम संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद ऐसा लगने लगा, असहनीय हो गया है। अब तो लगता है देश, धर्म, संस्कृति, सच्चाई की कोई मूल्य नहीं है। लेकिन सच्चाई इसी प्रकार संघर्ष करके कर्मों की निर्जरा करेगा और ऐसे ही मार्ग से गुजर करके सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। यह भी निश्चित है, यही मोक्ष मार्ग है। इसी मोक्ष मार्ग में सफल होना है। सिर्फ दिगंबर वेश को धारण करने मात्र से कल्याण हो जाए, ये कोई नियम नहीं है। ऐसे संघर्ष में जीवन, भाव संसार को समझते हुए आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें साहस रखना और उसमें भी आत्मबल से वोतप्रोत होकर के अविरल सत्य को, धर्म को, सन्मार्ग को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है। बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा, आज आप सबके लिए विद्वान वो हो गया है जो धर्म नहीं होने देने वाला विद्वान हो गया। धर्म नहीं होने देना, ये विद्वत्ता होगी। हम इसको अपने शान समझते हैं, हम समझते हैं देखो हमने कैसे नहीं होने दिया, ये हम विद्वत्ता समझते हैं। लेकिन धर्म ये नहीं है। तुम्हारी विद्वत्ता मुझे मालूम है,
लेकिन तुम्हारे विद्वत्ता की किसी के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हें ही समझ में आ जाएगी, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बंधुओं, याद रखना, अपने जीवन में धर्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, धर्म कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म नहीं होने के लिए कभी समर्पित नहीं हो जाना और उसका कभी साथ नहीं देना, ये सबसे बड़ा धर्म होगा। पूजा पाठ अनिवार्य नहीं है, हर व्यक्ति पूजा पाठ से धर्म करता है, ऐसी बात नहीं है। बिना पूजा पाठ के भी धर्म किया जा सकता है, धर्म होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, प्रभु रामचंद्र जब वनवास में रहे तो क्या वहाँ पर मंदिर थे क्या? बोलो, वहाँ पर उनके पास शास्त्र थे क्या? वहाँ पर कोई भगवान थे क्या? उनके अष्टद्रव्य की थाली थी क्या, सोने चांदी की? और उनके पास कोई द्रव्य था क्या? उन्होंने अपने धर्म की शुरुआत कहाँ से किया? सुबह उठ करके परोपकार से अपना परमार्थ प्रारंभ कर देते थे और परोपकार में ही अपना परमार्थ का समाप्त कर देते थे। सुबह उठ के दया से नींद खुलती थी और दया में उनकी नींद लग जाती थी। बंधुओं, इससे धर्म होता है। बंधुओं, याद रखना, मैं कहना चाहूँगा, सुबह उठते दीन दुखियों पर दया बरसना प्रारंभ कर देते थे। कदम कदम पर हर व्यक्ति को ले जाते हुए, संकट में साथ देते हुए धर्म को आगे बढ़ाते थे, धर्म को व्यक्ति के रग रग में पहुँचाते थे। अभी कुछ लोग कह रहे थे मैंने कुछ नहीं किया, अब लाखों की नहीं, बहुत कम समय में करोड़ों का पार कर जाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे आदिनाथ प्रभु, मुझे ऐसे शक्ति दो, ऐसे ताकत दो, समाज और धर्म और कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने धर्म और सच्चाई को जन जन तक पहुँचा सकूँ, समाज को जन जन तक पहुँचा सकूँ, और मैं अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ करके देखूँ नहीं। किसी के अवरोध विरोध से मेरे हौसले पस्त नहीं होती है, मेरे हौसले बढ़ते चले जाते हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती है, पड़ते जब पग में छाले गए। जैसे जैसे प्रतिकूलता वैसे वैसे गति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उत्साह उमंग बढ़ता चला जाता है, सांस से ओतप्रोत होते चले जाते हैं, उनका सिर सत्य से ऊंचा उठता चला जाता है, सीना तनता चला जाता है, सिर्फ सत्य की वजह से, संपन्नता के कारण नहीं, शारीरिक शक्ति के कारण नहीं। आप लोगों ने धर्म को क्या समझ लिया? मैं कहना चाहूंगा, मेरे वजह से राग द्वेष नहीं करना और मेरे प्रति राग करके कभी अधर्म नहीं करना, याद रखना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आज समाज में श्रावकों को भी अपने गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ रही है और गुरु को भी अपने शिष्यों को बनाने की आवश्यकता है। मैं सरवड़ों से कहना चाहूँगा, तुम मेरे शिष्य बनने का प्रयास नहीं करना, तुम मेरे लिए समर्पित होने का प्रयास नहीं करना, सत्य के लिए सन्मार्ग के लिए समर्पित होने का प्रयास करना। मेरे लिए समर्पितों को मैं सम्यक दृष्टि नहीं मानता हूँ, सत्य के लिए और सन्मार्ग के लिए समर्पितों को मैं सम्यक दृष्टि मानता हूँ। बहुत गंभीर विषय है, निश्चित है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, हवा के ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है, प्रकाश के ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है, पानी के ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है, फूलों की खुशबू के ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है। इसी प्रकार सत्य के ऊपर किसी का एक का अधिकार नहीं है, संत के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, पशु पक्षी का भी अधिकार होता है। सबसे अधिक यदि भयानक प्राणी है, क्रूर और हिंस्र प्राणी है, उनको वितराग दृष्टि से निहार लो, वह सहज हो जाते हैं, वह समर्पित हो जाते हैं, वह साथ देने लगते हैं, सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तपस्या
बदलना है साधना। तू वैसा जीवन मौत है, तू वैसा जीवन मौत है, चलना है साधना। आया नहीं जीवन को बदलना है साधना। आया नहीं जीवन को बदलना है साधना। मूड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बहुत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ बहुत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना साधना। आया नहीं जीवन को बदलना है साधना। आया नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए, पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए, पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ जिनालय में जाना, जब मन जिन सुंदर नहीं बना। व्यर्थ जिनालय में जाना, जब मन जिन सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का